जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी जो एमपी इलेक्शन हुआ तो उसमें इम्तियाज़ जलील साहब को 3 लाख के ऊपर वोट्स मिलने के बावजूद भी हम लोगों को शिकस्त का सामना जो देखना पड़ा, उसकी असल वजह ये रही कि पोलिंग बूथ पर उस पर भी इससे पहले भी उस डे को भी ये चीज़ बताई गई थी कि बहुत सारे ऐसे थे जो बुज़ुर्ग हजरात जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा बटन दबाना है, और वो वहाँ पर जाकर कंफ्यूज हो गए थे। कुछ भी बटन प्रेस करके आए तो या तो हमारी एक प्रैक्टिस नहीं रही कि हम लोगों को ये जागरूकता नहीं दिलवा पाए कि कितने नंबर का बटन है, 7 नंबर का है, कौन सा है, क्या चीज़ है। तो बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स वहाँ पर मिले, यहाँ तक कि ख़वातीन भी जिसके अंदर अवेयरनेस नहीं थी कि बस किसको वोट देना है किसको नहीं, बस लेकर गया। और वहाँ पर जो 2-3 जो सामने रखे होते बटन के खुलने पर, जिसमें सीक्वेंस लेफ़्ट से जो चालू हो रही थी, उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि ढूंढना किधर है। तो एक ये चीज़ थी, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अपराध पाए गए जिनके नामों की वजह से उन्हें वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और कुछ लोग तो वापस भी लौटे जिनका नाम वहाँ पर इंदराज नहीं था। तो ऐन वक्त पर कभी कभार ये हो जाता है कि हम लोग जो गफलत से काम लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हम चले गए कि हम तो जीतने ही वाले थे, और हमने वो लेवल पर काविशें नहीं की कि हम हमारे जो परसेंटेज बढ़ाए, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके 18, 19, 20 साल के होने के बावजूद भी, 22 होने के बावजूद भी उनके इलेक्शन कार्ड बने हुए नहीं थे, बहुत सारे वोट देने नहीं जा पाए। बहुत सारे लोग ऐसे कि बस एक मान लिया गया कि हम तो मतलब निकलने वाले हैं, और उस वजह से ये चीज़ हो गई कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ले डूबा, ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि गफलत कहीं ना कहीं हमारे से बरतने में दिखाई दी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि बहुत दुआएं तो बहुत लोगों ने की, फेसबुक पर भी देखा गया, बहुत ही अच्छे से दुआएं की गई, बहुत मिन्नत और समाजत लोगों से करने के बावजूद भी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी। सबको पता था कि कौन अच्छा कैंडिडेट है, किसको वोट देना है। ये सारे चीज़ होने के बाद, क्योंकि 3 लाख के ऊपर वोट ये कोई जोक नहीं है। इससे पहले जो है जो परसेंटेज था, और अभी तो एक हिसाब से सेकंड पे जैसे आना मतलब आया है, उसी तरह से जो चंद्रकांत खैर है उससे उसके वोट से भी तो ज़्यादा आगे बढ़ पाए हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईवीएम का घोटाला वगैरह हुआ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है। ये बात रही कि गफलत बढ़ती गई, और कहीं ना कहीं एक बात ये भी होती है कि अल्लाह ताला गाफिल की मदद नहीं करता। एक चीज़ बहुत ही मायूसी के साथ कहना पड़ रही है, क्योंकि आप मतलब हम लोगों ने ही उसको इतना लेवल पर नहीं करा, बस ये मान लिया कि हम तो आने वाले हैं। और उसके बाद जो ग्राउंड लेवल पर जो वर्क होना चाहिए, जिस तरह से लोगों को घर घर जाकर पूछना चाहिए कि क्या आपके इलेक्शन कार्ड बने हैं नहीं है, फोर्स करना चाहिए कि मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, मेरा ऐसा है। तो जो जिन लोगों ने अपने अपने लेवल पे कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश रही, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्क होना चाहिए था, कि एक मान लेने की वजह से लोग थोड़े से पीछे हट गए कि चलो ठीक है, जब आने वाले तो थोड़ा सा हमारा क्या काम, कि वो लेवल पर फोर्स नहीं लगाया गया, जिससे डर कर कि पिछली बार की तरह ये ना आ जाए। कुछ लोग जागरूक हो गए, उन्होंने बूढ़ों को, बच्चों को, बड़ों को इलेक्शन कार्ड का परसेंटेज बढ़ाकर हर तरह से उन्होंने कोशिश की, और वो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा। और उस वजह से चिन्ह जो होता है, पार्टी जो होती है, अक्सर इंसान ये नहीं देखता कि कौन सा पर्सन खड़ा है, उसके क्या ख्यालात है, क्या नहीं है। अक्सर लोग पार्टी और चिन्ह के ऊपर भी वोट्स देते हैं। तो ये चीज़ें भी रही जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा दूसरा इंसान एक्टिव हो गया, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने जब ये घोषित कर दिया था, कामयाबी को इस तरह से करना चाहिए कि दबे पाओ कामयाबी कहा जाए, या फिर खामोशी से, कि खामोशी ऐसी हो कामयाबी में कि कामयाब होने के बाद खुद शोर मचा दे कामयाबी आपकी। तो पहले शोर ज़्यादा मच गया, ऐसा हो गया, मेरे नज़र में ऐसा है। किसी को कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स से उससे अगर कुछ तकलीफ़ होती है तो उसके लिए मुआफ़ी ख़्वाह अभी से मांग लेता हूँ कि कुछ अगर जाने अनजाने में कहने में कुछ चीज़ें हो गई। लेकिन मुझे ये चीज़ दिखी, क्योंकि 3 लाख वोट्स एक जोक नहीं है, बिल्कुल भी जोक नहीं है। आप पहले के जो वोट्स वगैरह उठाकर देख लें, जो लोग पिछड़े या फिर हारे, बहुत मतलब एक हिसाब से बहुत मेहनत की गई, बहुत कोशिश की गई, और 100% जो वोट्स हमारे भी मिले, दूसरे भाइयों ने भी हमें दिए, जो हमारे सामने है, रियलिटी है। 3 लाख के ऊपर वोट्स कोई जोक नहीं, फिर से कह रहा हूँ। और गफलत यही रही कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने में गलत नामों की वजह से, और सही तरह से तरबियत ना होने से कैसे यूज़ करे। बहुत सारों ने ऐसे भी वोट दिया कि उनको खुद नहीं पता था कि किसको गया है, बस बटन दबाकर वो आ गया। कुछ लेडीज़ वहाँ पर खड़ी थी जिनको दिक्कत हो रही थी, देर हो रही थी, पता नहीं चल रहा था कि कैसे वोट देना है, उनको कह दिया गया। वो तो नहीं बता सकते ना कि कौन से चिन्ह को दबाना है, कौन सा बटन दबाना है। उन्होंने कह दिया कि बस बिल्कुल कोई भी आप एक बटन जो आपको लग रहा है आप दबा दीजिए। उन्होंने प्रेस कर दिया, और ऐसे बहुत सारे वोट हमें वेस्ट होते दिखाई दिए।
ऐसे वोट भी, और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट्स के नामों की वजह से भी, इनरोलमेंट ना होने की वजह से भी कितने वोट्स वेस्ट हुए। तो अगर आपको लगता है कि अब एमएलए इलेक्शन में और आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में सारी चीज़ों में अगर आप आपके कैंडिडेट्स को और कौम मिल्लत के नौजवानों को अगर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, पहले से कहते आ रहे हैं। और उसी तरह से आपके नामों का इंदराज, सही गलतियाँ जो चीज़ें हुई है उसको करेक्ट कीजिए, एक एक के घर पे जाकर कीजिए, क्योंकि प्रायोरिटी सामने वाला नहीं लेता। आपको लेना है, आपको ग्राउंड लेवल पर उतरना है, एक एक की जांच करना है, अच्छे से अच्छा बोल बोल कर रोज़ रोज़, जैसे कि पोर्ट के मैसेजेस करते हैं ना लोग, पोर्ट करवा लो, ये गिफ्ट है, वो गिफ्ट है, पीछे पड़ जाते हैं बिल्कुल, ये ऑफ़र वो ऑफ़र। वैसे नहीं है हमारे पास में। इलेक्शन के लिए हम क्या मेहनत करे हैं, ये चीज़ एक कैंप लगा लिया गया, कैंप के अंदर जिसको आना था वो आ जाता है, नहीं भी होता 100 रुपये देकर लोग करवा लेते हैं, जो जागरूकता वाले हैं, अवेयरनेस वाले हैं। लेकिन जिन तक हम पहुँच ना पाए, जो गरीब है और जो लोग मतलब वहाँ तक नहीं आ पा रहे, तो उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भी कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा है या फिर जो भी है, तो उसका काम ये पहले लेवल पर है कि वो हर तरह से जांच करे वोटिंग का परसेंटेज, कौन रह गया कौन बाकी है, पूछताछ की जाए। जैसे कि हम लोग कहते हैं ईद के दिन मिलते हैं, आपने नमाज़ कहाँ पढ़ी, आपने नमाज़ कहाँ पढ़ी, हर कोई इंसान नमाज से फारिग हो जाता है। वैसे लेवल पर क्या आपने वोट दिया, क्या आपने वोट दिया, ये 2-3 बजे तक चल जाना चाहिए था। और कौन नहीं है, मेरी गाड़ी पर चलो, मेरे ऑटो में चलो, मेरी बस में चलो, ये चीज़ होनी चाहिए थी। तो मुझे ये चीज़ लगी, जो कमी हुई, ये कोताही यहाँ पर हुई है, जिससे हमें आगे जो हुआ उसको भूल जाइए, तकदीर समझिए अल्लाह का। फिर भी एक नाराज़ मत होइए कि मतलब ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ, डिप्रेशन वगैरह में कोई चीज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन हमें गाफिल नहीं रहना है कभी भी कोई भी काम में, और हमें एक्टिव रहना है। थैंक यू।